पहाड़ी पर एक घर था, राजों का एक पहरेदार, समय से भुला दिया गया। कभी ये बहुत भव्य था, अब बस एक सड़ती हुई लाश। एक विक्टोरियन हवेली, फुसफुसाहटों में डूबी हुई, टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। छत झुकी हुई थी, अपने बोझ से थकी हुई। बरामदा जो कभी स्वागत करता था, अब चेतावनी दे रहा था। प्रकृति अपना हक जता रही थी। लताएं पकड़ती हुई उंगलियों की तरह पत्थर से जान निकाल रही थीं। घर की एक कहानी थी जिसे धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता था। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक कत्ल था, एक ईर्ष्यालु प्रेमी का, दीवारों के भीतर छुपा एक जुर्म। दूसरों ने एक चुड़ैल की बात की, उसकी आत्मा फंसी हुई और बदला लेने वाली। एक मना किया हुआ दरवाजा, उन्होंने कहा, कहीं अंधेरे की ओर जाने वाला एक रास्ता। एलिना ने कहानियां सुनी थी, हर एक उसकी जिज्ञासा को बढ़ा रही थी। वह अज्ञात की ओर आकर्षित थी, छिपे हुए रहस्यों की ओर। और यह घर उसका नाम पुकार रहा था। आज रात ही वो रात थी, जिस रात वह आखिरकार हिम्मत करेगी, सच्चाई का पर्दाफाश करने की हिम्मत। चांद बस एक टुकड़ा था, बादलों के पीछे छिपा हुआ। हवा गरज रही थी, जैसे कोई बुरे शगुन की भविष्यवाणी कर रही हो। एलेना जंग लगे फाटक के सामने खड़ी थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, डर और उत्साह का ढोल। गहरी सांस लेते हुए उसने फाटक को धक्का दिया। यह विरोध में कराह उठा, शायद एक अपशकुन। हवा और ठंडी हो गई। अंधेरा दबाव डालता हुआ सा लग रहा था, घुटन भरा। एलेना ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। वह बरामदे पर पहुंची। उसके पैरों के नीचे लकड़ी अशुभ रूप से चरमरा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा नहीं करती। एलेना घूम गई, उसका खून जम गया। बरामदे पर अंधेरे में डूबा हुआ एक साया खड़ा था। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं।